आप संसार के संपूर्ण भावों का विचार करके योजना बना करके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन प्रेम कभी योजना से नहीं होता। प्रेम की चर्चा कभी योजना से नहीं होती। आप विचार करके सोच के योजनाएं बना करके ये भाव मन में लाओ कि हम श्री जी की रस चर्चा करें, प्रेम की रस चर्चा करें, तो आप कुछ और ही कर बैठोगे। प्रेम योजनाओं से नहीं होता। प्रेम तो बिना योजना के होता है, बिना कंडीशन के होता है, बिना व्यवस्था के होता है। और जिनमें कंडीशन हो, व्यवस्थाएं हो, योजनाएं हो, वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और है। श्री जी हमारी साक्षात प्रेम स्वरूपा हैं, उनके लिए योजना थोड़ी बना सकते हैं हम। कोई विचार करे कि व्यवस्थाओं से वो प्रेम की चर्चा करे, रस चर्चा करे, तो व्यवस्था में सब संभव है, लेकिन प्रेम संभव नहीं। और जो व्यवस्था से किया गया हो उसको यदि आप प्रेम का नाम दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। श्री जी का भाव, श्री जी का रस, हमसे कोई भी कहता है ना कि हमारे श्री जी का कुछ विषय सुनाओ, मैंने कहा भाई पहले से मत बोलो, मंच पर बैठ करके यदि अपने आप प्रकट हो गया तो श्रवण कर लेना। मैं विचार करके नहीं बैठूंगा कि मुझे श्री जी का भाव कहना है, नहीं। तो वैराग्य की भूमि है। गंगा जी वैराग्य का स्वरूप है, यमुना जी भक्ति का स्वरूप है, और सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। तीनों के तट जब मिलते हैं तो देखो, हमारे यहाँ के जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ के जितने भी शास्त्र हैं, यहीं से ऊपर 300 किलोमीटर जाओ तो बद्रीनाथ पड़ेगा। बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे माना गांव, जहां पर सरस्वती जी का दर्शन, वहीं सारे ग्रंथ लिखे गए। श्रीमद् भागवत जी की रचना वहीं हुई, आदि आदि सब पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने वहीं की, चारों वेदों की रचना वहीं की। क्यों? क्योंकि सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है, उन्हीं के तट पर ही ज्ञान प्रकट हुआ। उसके बाद 1 किलोमीटर तक सरस्वती जी का दर्शन होता, उसके बाद फिर अलकनंदा जी, गंगा जी का दर्शन है। गंगा जी प्रारंभ होती बद्रीनाथ आ जाता है, जहां पर त्रिलोकीनाथ भी समाधिस्थ होकर के वैराग्य रूप से बैठे हैं। मतलब गंगा वैराग्य का प्रतीक है। जिसके तट पर त्रिलोकीनाथ साक्षात श्रीमन नारायण भी वैरागी बन जाएं, वो गंगा है। और वही जल की धार जब यमुना बन करके वृंदावन जाती है, वही यमुना के तट पर जब ठाकुर जी पहुंचते हैं तो क्या होता है? वो यह भी भूल जाते हैं कि वो परब्रह्म हैं, वो यह भी भूल जाते हैं कि वो त्रिलोकीनाथ हैं। जिस त्रिलोकीनाथ के सामने संपूर्ण वैभव अर्पित कर दिया जाए तो भी कम है, उस त्रिलोकीनाथ के आगे अपने हाथ में नेक्सो सो मक्खन लेके गोपी करिए लाला खावे को। ठाकुर जी के हाँ खाऊंगो। नेक्से से मक्खन के काजी गोपी लोभ दे करके कह रही है, यदि खानो चावे लाला तो नेक ठुमुक ठुमुक करके नृत्य करके दिखा। सो नेक्से से मक्खन के लोभ में त्रिलोकीनाथ अपनी प्रभुता भूल करके नृत्य करने लग जाते हैं। वो यमुना का तट है। ऐसी गंगा, यमुना और सरस्वती ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। लालसा, कृष्णोपासन लालसा। लेकिन मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, जितने भी विकार हैं संसार में और मानव के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, जो कुछ भी है, वो सब यदि ठाकुर जी के प्रति पधरा दिए जाएं तो वो सब भी भक्ति बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर यदि क्रोध है और यदि वो क्रोध संसार के किसी व्यक्ति से ना होकर के ठाकुर जी के प्रति यदि हो जाए, जैसे कभी कभी ऐसा क्रोध आता है, ठाकुर जी हम पूतना से तो बढ़िया ही हैं, इतने बुरे तो नहीं है जितनी बुरी पूतना थी।
आपको विष दे करके मारने आई थी। इतने बुरे तो नहीं है हम, लेकिन आपने क्या किया? बकासुर की बहन पूतना को आपने वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आप मुझे मारने आए, आपने मुझे मारा, और मैंने क्या किया? मेरे पिता की जो पदवी है, मेरे पिता का जो स्थान है, वहां पे मैंने आपको बैठा दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ठाकुर जी ने यही किया। पूतना मारने आई और पूतना को मातृगति प्रदान कर दी। जब आप पूतना पे इतना अनुग्रह कर सकते तो हम पूतना से तो बढ़िया हैं। इतने बुरे तो नहीं है नाथ। ठीक है, भले ही रूखी सूखी रोटी का भोग लगा देते हैं, सब्जी में नमक ज्यादा कर देते हैं, कभी कभी अपने स्वाद के लिए भोजन बना के आपको पधरा देते हैं, पिज्जा बर्गर का भी भोग लग जाता है ठाकुर जी को। कृष्णोपासन लालसा। द्वारिका में नारद आदि संत क्यों विचरण करते हैं? बोले कृष्ण की उपासना की लालसा से। तो हमारे जितने भी अवगुण हैं वो अवगुण ही भक्ति बन जाएंगे यदि उसमें ठाकुर जी का भाव विद्यमान हो जाए। क्रोध है, यदि वो संसार मनाओगे ठाकुर जी से हो जा, नाथ सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। अब ये एक सूक्ष्म क्रोध है ठाकुर जी से। आपने इतने तार दिए नाथ, हमने क्या बिगाड़ा आपका? आप जैसे कहते हैं वैसे रहता हूं, जैसा आपका शास्त्रों में वर्णन है वैसे रहने का प्रयास करता हूं, सच बोलता हूं, झूठ से दूर रहता हूं, सब कुछ व्यवस्थित करके चलता हूं। अच्छा बंधुओं, एक प्रश्न आता है मन में, बहुत ध्यान से सुनना। अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न होता है, महाराज जी व्यसन करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग कभी कभी ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं। भक्ति पथ पर चलने वाले, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का पालन करने वाले, जप करने वाले, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाने वाले, रात्रि जल्दी सो जाने वाले, सत्य का आचरण करने वाले लोग कभी कभी दुखी दिखते हैं। भगवत आराधन करने वाले लोगों के जीवन में कभी कभी संकट ज्यादा दिखाई देते हैं, कष्ट ज्यादा दिखाई देते हैं, और व्यसनी पामर जीव कभी कभी बड़े प्रसन्न दिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका भगवत कृपा से एक उत्तर मन में आया, बहुत ध्यान से सुनना। सीधी बात है, जिसके घर में रहते हो, जिसके देश में रहते हो, जिसके नगर में रहते हो, यदि उसके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। हम लोग कलयुग में रहते हैं और पालन करते हैं सतयुग का। रहते कहां पर हैं? कलयुग में। और पालन क्या कर रहे हैं? सतयुग का। सुबह जल्दी उठेंगे। आप रहते कलयुग में हो और पालन करते हो सतयुग का। कलयुग को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता? अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है? कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे काम करने, देख कितना सुखी घूम रहा है, और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। आपके मन में संशय प्रकट होता है, और ये संशय कौन प्रकट करवाता है? कलयुग ही करवाता है, क्योंकि वो आपको छेड़ नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, महादुखी हैं वो लोग, पर आपको ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी, और तुम सबरे सतयुग त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो। और इसी प्रभाव में आकर के कई लोग नाम जप छोड़ देते हैं, कई लोग भक्ति पथ छोड़ देते हैं, कई लोग कथा साधन छोड़ देते हैं। क्यों? वो ज्यादा सुखी हैं। हम भी करके देख लें तो क्या बुराई। लेकिन भैया विचलित मत हो। कलयुग आपको कितना भी प्रभाव दिखावे,
आप अपने पथ का त्याग मत करो, आप अपनी निष्ठा का त्याग मत करो, आप अपने नियम का त्याग मत करो, लगे रहो बस अपने क्रम पर। तो ये अवगुण जो हैं ये कलयुग के रूप में, पर यही अवगुण यदि ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिए जाएं तो यही गुण बन जाएंगे। क्रोध ठाकुर जी से हो, नाथ सूरदास जी पर आपने कृपा की, भक्तिमती मीराबाई पे आपने कृपा की, इतने सब वैष्णवों पे आपने कृपा की, हम इस योग्य तो नहीं पर हम पे थोड़ी तो करो नाथ। क्रोध, लोभ, लोभ कैसा हो ठाकुर जी के प्रति? यदि पता चल जाए कि वो इतना नाम जप करते हैं तो लोभ जगे, मैं उनसे ज्यादा करूंगा, ये लोभ अब संसार में है तो फिर विषय बन जाता है। ठाकुर जी की भक्ति में आ जाए तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाता है। अब यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया लालसा, लालच, लालच अच्छा नहीं है, लालच बुरी, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? कृष्णोपासन लालसा। यदि कृष्ण की उपासना का लालच है, कथा सुनने का लालच है, वृंदावन जाने का लालच है, भक्त बंदों से मिलने का लालच है, तो वो लालच अच्छा है। एक प्रकार से संसार में करो तो सब विषय हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दो तो सब भक्ति है। कृष्णोपासन लालसा। नारद जी महाराज इसलिए घूमते हैं द्वारिका में कि चलते फिरते कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिख जाएं, मिल जाएं, उनका दर्शन हो जाए। बहाने से जाते हैं द्वारिका के द्वार पर, और द्वार पर जाकर के कहते हैं भिक्षाम देहि, मानो कभी भिक्षा लेकर के श्री कृष्ण भीतर से आ जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे बहाने बना करके नारद जी महाराज द्वारिका जाते हैं और द्वारिकाधीश के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगते हैं। पर कभी तो भिक्षा लेके देवकी मैया आ जाती हैं, कभी लेके बलराम जी आ जाते हैं, कभी रोहिणी मैया आ जाती हैं, कभी वसुदेव जी आ जाते हैं, ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी तो पहले ही विचार कर लेते हैं ना, जो जिस भाव से आ रहा होगा वही भाव पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब नारद जी तो पात्र लेके खड़े भिक्षाम देहि, और भीतर से आ रहे हैं वसुदेव जी। नारद जी कहते जिसके लिए आया वो तो आया ही नहीं। बलराम जी आ जाते कभी भिक्षा लेकर, नारद जी कहते तुम काहे को आ जाते हो, उनको क्यों नहीं भेजते? हमको उनके दर्शन की अभिलाषा है, ऐसी लालसा। श्री नारद जी आज जब गए भिक्षा लेने के लिए तो वसुदेव जी आए, भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी, और भिक्षा लेकर के जैसे ही आए, भिक्षा देकर के उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले हे नारद जी, मेरे मन में कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ भाव हैं, आप मेरे पास बैठो, मुझे आपसे पूछना है। और यहीं से नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होता है। नारद जी बोले क्या संशय है आपका, बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी कहते हैं नारद जी, पूरा विश्व जिनको प्राप्त करना चाहता है, पूरा विश्व जिनको भजता है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। मैं चाह करके भी उनका भजन नहीं कर पाता, मैं चाह के भी उनकी आराधना नहीं कर पाता, मैं चाह करके भी उनको प्रणाम नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। तो मैं कैसे उनकी भक्ति करूं, मैं कैसे उनका आराधन करूं, मैं कैसे उनको प्रणाम करूं, मैं कैसे उनका वंदन करूं? कृपा करके आप वैष्णव हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो। कैसा प्रश्न है वसुदेव जी का, अपने पुत्र को भजना चाहते हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं, बोले इस प्रश्न के उत्तर में तो मैं आपको वो संवाद सुनाऊंगा जो एक बार राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने सुनाया था। यही नवयोगेश्वर संवाद। और यहीं से श्री नारद जी महाराज योगेश्वर संवाद कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है?
भागवत धर्म किसको कहते हैं, मतलब भक्ति पथ, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और इस भागवत धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के नियम क्या होते हैं, कृपा करके मुझको बताइए। और इस प्रश्न का जैसे ही उत्तर दिया, सबसे पहला उत्तर कौन दे रहे हैं, कवि नाम के योगेश्वर। कविर्वाच, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है पहला, कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म का मतलब क्या होता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, कृपा करके हमको बताओ। और यहां से कवि नाम के योगेश्वर, पहले योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, एक बात मन में आती है, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं। भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, श्री कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है? नहीं। तो जिन ने नहीं कहा है वो उत्तर दो, क्या है फिर? जिन लोगों ने मना किया कि कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो फिर उत्तर बताओ क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि? क्या कह रहे हैं? वाह भैया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, भक्ति में उपलब्धि की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ठौर तो चाहिए, एक डेस्टिनेशन तो चाहिए, एक स्थिति तो चाहिए। वो क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। जिन यदुवंशियों को साक्षात श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, वही श्री कृष्ण यदुवंशियों का हाथ पकड़ करके सत्संग में बैठाते हैं। समझ में आई बात? श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर हाँ, इतने वैष्णव मिलकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी बेला में बैठ करके ये सत्संग करना निश्चित ही भगवत बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों के ऊपर। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह। ठाकुर जी निश्चित ही प्रसन्न तो नहीं होंगे हमसे, लेकिन हाँ, हमको देख के मुस्कुराते तो होंगे थोड़े थोड़े। उसी का ये फल है कि हमको ये सत्संग प्राप्त है। और इसका उदाहरण क्या है कि ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले वैष्णवों को भी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग सत्संग करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिल गए। उसके बाद भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए उनको कहा कि तुम शासन करो। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी महाराज बोले कि मेरे अंदर क्रोध कैसे आ गया, मेरे अंदर ये क्रोध का जन्म कैसे हो गया, मैंने तो भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसा प्रसंग आता है कि ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का वध किया था क्रोध में आकर के। ध्रुव जी को क्रोध कैसे आ गया? तब ध्रुव जी को कहते हैं कि तुमने भगवान का दर्शन तो किया, तुमको भगवान तो प्राप्त हो गया, लेकिन तुमको सत्संग नहीं मिला। गोपियां, रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में विचरण करने लगे, विहार करने लगे, तो भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अहंकार आ गया। तुरंत ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि मैं तो मिल गया हूं, लेकिन इनको सत्संग नहीं मिला है। तब किशोरी जी उनके समीप आती हैं और यमुना के तट पर बैठ करके गोपियां अच्छा, एक बात बोलूं, मन में एक भाव आता है। ये गोपी गीत के जो भाव है ना, गोपी गीत के जो श्लोक है ना, ये गोपियां गा रही हैं, पर इन श्लोकों की रचयिता तो हमारी श्यामा जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, वही गवा रहे हैं। तो कृष्ण तो मिल गए गोपियों को, लेकिन उसके बाद भी गोपियों के चित्त में अभिमान तो आ गया। तो एक बात निश्चित हो जाती है कि भगवत प्राप्ति ये भक्ति में उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के मिलने के बाद भी कई भक्तों में दोष प्रकट हुए हैं। लेकिन वही भक्त जब सत्संग में जाता है, ठाकुर जी की रस चर्चा का श्रवण करता है, वास्तव में गोपी गीत में जब ये वाला श्लोक आता है ना, तभी ठाकुर जी तैयारी बना लेते हैं, अब मुझे इनसे पुनः मिलना है। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति, सत्संग के प्रति इनकी रुचि दिख रही है।
ठाकुर जी जब देख लेते हैं कि भाई इसमें सारे गुण हैं, खूब जप करता है, खूब तप करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तिलक स्वरूप करता है, पर कथा में इसकी रुचि नहीं है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं अपने आप को दूर ही रखते हैं। लेकिन बाकी के साधनों में इतनी रुचि नहीं है, कथा श्रवण में बड़ी रुचि है, तो ठाकुर जी पहले ही आड़े आ जाते हैं, बोले इसको दर्शन तो मुझे देना, सत्संग इतना प्रिय। क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि सत्संग ही वैष्णव का शुद्ध निर्माण करता है। गैर सत्संगी व्यक्ति कितने भी नियम साधन करता हो, उसके अंदर अपराध रहेगा ही रहेगा, लेकिन सत्संगी व्यक्ति अपराध विमुक्त हो जाता है, क्योंकि सत्संग बता देता है, बोध करा देता है क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित। तो भक्ति में उपलब्धि क्या है? आप रात्रि में सो रहे हैं और नींद नहीं आई, तो नींद ना आने पर आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो, नींद ना आने पर आप YouTube पर जाते हो, किसी अच्छे रसिक जन की सुंदर वाणी चला करके उसको श्रवण करने लगते हो। ऋषिकेश से दिल्ली की ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी में कोई भद्दे गीत ना चला करके किसी भगवत रसिक की वाणी सुनते हुए जा रहे हो। अपने समय में, अपने जीवन में, अपने दिन में एक क्षण का भी अवकाश जब मिलता है, एक क्षण के लिए भी जब आप खाली होते हो, उस क्षण में आप अपनी इंद्रिय विषयों की तरफ ना जाकर के भगवत वार्ता को प्रायोरिटी देने लग जाओ, तो समझ जाना अब भगवत उपलब्धि प्राप्त हो रही है, अब आप भक्ति के पथ पर अग्रसित हो गए हो। एक प्रकार से ये कह दूं तो जैसे पथ पर चलते हैं तो माइलस्टोन आते हैं ना, इतनी दूरी और रह गई, इतनी दूरी और रह गई। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि आप नींद ना आने पर मार्ग पर चलते हुए अपने दिन के अवकाश में सत्संग को प्रायोरिटी देते, तो आप पहला माइलस्टोन पार कर चुके हो, अब ठाकुर जी के और समीप आ चुके हो। वही बात यहां पर कह रहे हैं